एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो जो है आप लोगों के डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ, जो टाइफाइड से रिलेटेड है। आप लोगों ने मुझसे हर वीडियो पे ये कहा है कि मैं डू और डोंट्स की भी लिस्ट आप लोगों को बताऊं, क्या आप लोगों को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक एक चीज मैं आप लोगों के साथ मेंशन करूं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा मुनक्का मैं यूज करती हूँ या कैसा अंजीर मैं यूज करती हूँ। सभी चीजें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टाइफाइड की एक्चुअल दवा क्या होती है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं मुनक्के की तासीर को लेके, खूब कला की तासीर को लेके और अंजीर की तासीर को लेके। दोस्तों, मुनक्का और खूब कला यही दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो टाइफाइड की मेन दवा कहलाते हैं। ये मुनक्का है, आप लोग इसे गौर से देख लीजिए। ये बड़े साइज के जो अंगूर होते हैं, इनके अंदर 3 से 4 बीज होते हैं, किसी किसी में 2 बीज भी होते हैं। तो इनका बीज निकालकर हमें इसे खूब कला के साथ खाना होता है। और ये खूब कला है दोस्तों, इसे भी आप गौर से देख लीजिए। ये देखने में भले राई के दानों के बराबर होती है, बिल्कुल वैसी होती है, लेकिन राई नहीं होती है, हल्की सी कसैली होती है, और बल्कि मैं तो कहूंगी राई से भी ये छोटी होती है, बहुत बारीक होती है। खूब कला में मुनक्कों के बीज निकाल के मैं ऐसे डिप करती हूँ और जितने भी इसमें खूब कला चिपक जाती है उसे मैं चबा चबा कर खा लेती हूँ। दोस्तों, यही टाइफाइड की मेन दवा है, सिर्फ खूब कला और मुनक्का। अब बात करते हैं कितने मुनक्के लेने होंगे। तो आप 6 मुनक्के लीजिए, उसे खूब कला में डिप कीजिए और खा जाइए। शाम के टाइम में 6 मुनक्के लीजिए, उनके बीज निकालिए और उसे खूब कला में डिप कीजिए और खा लीजिए। ऐसा आपको 15 से 20 दिनों तक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका टाइफाइड क्योर हो गया है। 15 से 20 दिन से ज्यादा इसे क्योर करने में नहीं लगते हैं। मेरा टाइफाइड 15 दिनों में ठीक हो गया था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने इसे 5 दिन और एक्स्ट्रा किया और मुझे गजब का अंतर मिला। इवन मेरी रिपोर्ट जो है निगेटिव आ गई थी, हमेशा पॉजिटिव निकल रहा था, कुछ ना कुछ % रह जाता था। इस रेमेडी को यूज करने के बाद पूरी तरह से निगेटिव हो गया। और दूसरी बात, मेरी पूरी तरह से वीकनेस खत्म हो गई दोस्तों, क्योंकि टाइफाइड जो है पता नहीं चलता कि वो अंदर ही अंदर कितना बॉडी को वीक कर देता है, और वीकनेस खत्म हुई है। मैंने अपनी रेमेडी में अंजीर का यूज बताया है। अंजीर टाइफाइड की दवा नहीं है, ये जो उस दौरान हमें बहुत गजब की वीकनेस आ जाती है, हमारी हड्डियां दर्द करने लग जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने का मन नहीं करता, हमेशा थकान लगी रहती है, ये उसकी दवा है। इस तरह की माला में मिलता है ये। और आपको क्या करना है, सिर्फ 2 अंजीर लेने हैं, इन्हें रात में पानी में भिगोना है, क्योंकि अंजीर जो है बहुत गर्म तासीर का होता है दोस्तों। इसे रात में पानी में डिप कर देना है, अगले दिन आप इसे निकाल कर खा जाइए। ना ही इसके बीज निकालने होते हैं, ना ही इसके साथ कुछ करना होता है। और ये देखने में बहुत कड़ा है, लेकिन जब हम इसे पानी में फुला देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुनक्का और खूब कला जो है सिर्फ यही 2 इंग्रेडिएंट्स हैं टाइफाइड के लिए। अंजीर जो है वो हमारी ताकत के लिए है, हमें जो बहुत ज्यादा आयरन की कमी हो जाती है, हाथ पैर में कपकपी रहने लग जाती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, अंजीर सिर्फ उसके लिए है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें उस दौरान क्या खाना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ परहेज करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैंने 6-7 साल बहुत परहेज किया है दोस्तों। अब तो मेरा ख्याल है मुझे 8वां साल चल रहा है, लेकिन पिछले साल से 1.5 साल से मुझे जो है टाइफाइड रिपीट नहीं हुआ है, तो उसे माइनस करते हैं। और मैं बता देती हूँ कि मैं 6 साल से बहुत ज्यादा पीड़ित थी। मैंने परहेज बहुत ज्यादा किया, और परहेज करना मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अलाउड था लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी और परवल की सब्जी मैं खा सकती थी, मेथी की भाजी खा सकती थी, कम ऑयल में बना हुआ खाना मैं खा सकती थी, लेकिन जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि टाइफाइड में लीवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है दोस्तों, लीवर बहुत धीमे वर्क करता है। ऐसे में अगर हम हैवी फूड खाएंगे, जैसे नॉनवेज खा लिया
या हैवी ऑयली तली चीजें खा ली तो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है दोस्तों, बहुत बुरी तरह लीवर डैमेज हो जाता है। तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि परहेज करना है। मेरे डॉक्टर ने सिर्फ मेरी लिस्ट में मुझे क्या खाना है ये लिख के दिया था, और ये लिस्ट आपको यहाँ शो हो रही होगी। ये मेरे डॉक्टर के हाथ की लिखी हुई लिस्ट है। क्या क्या खाना है सिर्फ उनने ये बताया था, बाकी सब चीजें मुझे नहीं खाना थी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। अगर आपका इनिशियल स्टेज पे है तो आप कुछ दिन परहेज कर लीजिए। उस दौरान आप ऑयली फूड मत खाइए, हैवी फूड मत खाइए, चावल वगैरह मत खाइए। खासकर जिन चीजों में ग्लूकोज होता है, जो ठंडी तासीर की चीजें होती हैं, जैसे चावल को भी ठंडा माना जाता है, वो सब चीजें मत खाइए, क्योंकि ये टाइफाइड को बढ़ावा देने वाली चीजें होती हैं। बॉयल वाटर ही आपको पीना है दोस्तों। हो सके तो उस दौरान आप कोई फ्रूट मत लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी की तासीर ठंडी होती है ना। तो फ्रूट्स भी उस दौरान आप अवॉइड कर दीजिए। जब आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू कीजिएगा। एकदम से मत खाना पीना शुरू कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि बाहर की चीजें ना आप खाएं, क्योंकि बाहर की चीजें जो है बहुत ज्यादा वो लोग ध्यान रख के तो बनाते नहीं है। स्ट्रीट फूड आपने देखा ही होगा, उसके लिए बहुत तगड़ा लीवर चाहिए। लेकिन जो लोग टाइफाइड से गुजर रहे हैं या जो लोग टाइफाइड से जूझ रहे हैं, वो लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो उन्हें स्ट्रीट फूड खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए। मैदा से बनी चीजें अवॉइड करना चाहिए। आप सूजी से बनी चीजें खाइए, सूजी का उपमा खाइए, उत्तपम खाइए। और एक चीज, खटाई बिल्कुल नहीं खाना है, ना टमाटर की, ना आम की, किसी तरह का कोई अचार नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है। उसका रीजन ये है कि जो खटाई होती है वो हमारी बॉडी के जो एसिड तत्व होते हैं उसको बढ़ाती है। तो हम जो रेमेडी वगैरह करते हैं, जो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, वो एक दूसरे को काट देते हैं। इस वजह से उस दौरान खटाई भी मना की जाती है। मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर दी हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप रिपोर्ट आ जाए, आपकी अच्छी रिपोर्ट मिल जाए, फिर आप सब चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कीजिए। और ये रेमेडी आप 15 से 20 दिन कीजिए। और मुनक्का खूब कला एज के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप धड़ल्ले से 6 से 8 मुनक्का यूज कीजिए। अगर आप बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका बच्चा अगर 4 साल से बड़ा है तो उसे 2 से 3 मुनक्का आप दीजिए। लेकिन 4 साल से अगर छोटा है तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा देना। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की बनी होगी। आप लोगों के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों को उसका जवाब दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।